फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये फिल्म 1995 में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी राज मल्होत्रा, शाहरुख खान और सिमरन सिंह काजोल के दरमियान घूमती है, जो लंदन में पैदा होने वाले और वहीं परवरिश पाने वाले दो नौजवान हैं। सिमरन एक रिवायती पंजाबी लड़की है जो हमेशा ख्वाब देखती है कि उसे एक सच्चा और खूबसूरत प्यार मिले, लेकिन उसके वालिद चौधरी बलदीप सिंह अमरीशपुरी एक सख्तगीर और असूल पसंद शख्स हैं। वो सिमरन की शादी अपने दोस्त के बेटे कुलजीत से तय कर चुके होते हैं, जो पंजाब में रहता है। सिमरन इस फैसले को कबूल तो कर लेती है, लेकिन दिल में एक अनजाने ख्वाब की उम्मीद भी रखती है। सिमरन अपनी मां लाजो फरीदा जलाल से इल्तिजा करती है कि वो कम से कम एक बार ज़िंदगी जी सके और अपनी सहेलियों के साथ यूरोप की सैर पर जाने की इजाज़त दे। कई बहसों और मनाने के बाद आखिरकार उसके वालिद उसे इजाज़त दे देते हैं। वो अपनी सहेलियों के साथ यूरोप रवाना हो जाती हैं, जहां उसकी मुलाकात राज से होती है, जो एक लापरवाह, जिंदा दिल और शरारती नौजवान है। राज एक अमीर बाप का बेटा है जो ज़िंदगी को मस्ती और मजाक के तौर पर ले लेता है। यूरोप के सफ़र के दौरान राज और सिमरन कई इत्तेफाकात के ज़रिए बार बार एक दूसरे से टकराते हैं। शुरू में दोनों के दरमियान नोक झोंक और झगड़े होते हैं, क्योंकि सिमरन राज के मजाक और गैर संजीदा रवैये से चिढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नरम गोशा पैदा होने लगता है। कई रोमानी लम्हात, हसीन नज़ारे और एक साथ गुजरे हुए वक्त के बाद सिमरन को भी एहसास होता है कि वो राज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। जब यूरोप का सफ़र ख़त्म होता है तो दोनों एक दूसरे से जुदा होने से पहले अपने जज्बात का इतराफ़ नहीं कर पाते। सिमरन मायूसी के साथ लंदन वापस आ जाती है, जहां उसके वालिद पहले ही उसकी शादी की तैयारियां कर चुके होते हैं। जब वो अपनी मां को बताती है कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, तो लाजो उसे तसल्ली देती है, लेकिन चौधरी बलदीप अपने फैसले पर अटल रहते हैं और फ़ौरन सिमरन को अपने गांव पंजाब ले जाते हैं ताकि शादी जल्दी हो सके। जब राज को पता चलता है कि सिमरन की शादी हो रही है, तो वो भी हिंदुस्तान जाने का फैसला करता है, लेकिन वो चाहता है कि वो सिमरन को चोरी छुपे ले जाने के बजाय उसके वालिद से इजाज़त लेकर इज्जत के साथ उसे अपने दुल्हन बनाए। राज पंजाब पहुंचकर सिमरन के गांव में दाखिल होता है और किसी न किसी तरह कुलजीत और उसके ख़ानदान का एतमाद जीत लेता है। वो कुलजीत का करीबी दोस्त बन जाता है और चौधरी बलदीप सिंह के दिल में अपनी इज्जत बनाने लगता है। वो सबके सामने एक खुश इखलाक और नेक इंसान बनकर ज़ाहिर होता है, जो पंजाबी सकाफत से मोहब्बत करता है। सिमरन की मां लाजो राज को पहचान लेती है और जान लेती है कि वही सिमरन की मोहब्बत है। वो भी अपनी बेटी की खुशी के लिए राज की मदद करने का फैसला करती है, लेकिन चौधरी बलदीप सिंह अपनी जिद पर कायल रहते हैं। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता है, राज और सिमरन के लिए मुश्किलात बढ़ते जाते हैं। आखिरकार राज और सिमरन कुलजीत के सामने पकड़े जाते हैं और चौधरी बलदीप सिंह को पता चल जाता है कि राज ही वो शख्स है जिससे सिमरन मोहब्बत करती है। वो गुस्से में आकर राज को गांव से निकल जाने को कहता है, लेकिन राज हार नहीं मानता। शादी के दिन राज चला जाता है, मगर सिमरन के दिल में एक उम्मीद बाकी रहती है। जैसे ही राज एक ट्रेन में सवार होने लगता है, सिमरन का दिल बेकरार हो जाता है। चौधरी बलदीप सिंह अपनी बेटी की चेहरे पर उदासी देखकर आखिरकार समझ जाता है कि मोहब्बत को ज़बरदस्ती से नहीं रोका जा सकता। वो सिमरन का हाथ पकड़कर उसे राज के पीछे भागने को कहता है और मशहूर जुमला कहता है, जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी। सिमरन रोते हुए भागती है और ट्रेन में चढ़कर राज का हाथ थाम लेती है। दोनों एक दूसरे को खुशी से देखते हैं और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत में सब्र, इज़्ज़त और हौसला बहुत ज़रूरी होते हैं। राज ने सिमरन को चोरी छुपे भगाने के बजाय उसके वालिद की इजाज़त हासिल करने की कोशिश की और आखिर में मोहब्बत जीत गई। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सिर्फ एक फ़िल्म नहीं, बल्कि
एक जज्बाती सफ़र है जो आज भी लाखों दिलों में बसा हुआ है। फिल्म सनम बेवफा, ये फिल्म 1991 में रिलीज़ हुई है। सनम बेवफा 1991 की एक शानदार रोमानवी फिल्म है जिसमें सलमान खान और चांदनी ने मरकज़ी किरदार अदा किए हैं। ये फिल्म मोहब्बत, ख़ानदानी दुश्मनी और कुर्बानी के गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी दो ऐसे ख़ानदानों की है जो एक दूसरे के सख्त दुश्मन हैं, लेकिन उन्हीं दुश्मन ख़ानदानों के दो नौजवानों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। कहानी का आगाज़ राजस्थान के एक इलाके से होता है जहां पठान कबीले के दो बड़े सरदारों आलमगीर खान और शेर खान के दरमियान शदीद दुश्मनी पाई जाती है। ये दुश्मनी कई नस्लों से चली आ रही है और दोनों खानदान एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सलमान, जो कि आलमगीर खान का बेटा है, एक बहादुर, नेक दिल और रिवायत का पासदार नौजवान है। वो अपने कबीले की इज्जत और अपने वालिद की फर्माबरदारी को अपनी ज़िंदगी का असूल मानता है। दूसरी तरफ रुखसार, जो कि शेर खान की बेटी है, एक मासूम, सादा और फर्माबरदार लड़की है। वो हमेशा अपने वालिद के हुक्म की तामील करती है और अपने घर की इज्जत को सबसे ज़्यादा अहमियत देती है। एक दिन एक तकरीब में सलमान और रुखसार की मुलाकात होती है। पहली नज़र में ही दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगते हैं। रफ्ता रफ्ता ये मोहब्बत बढ़ती चली जाती है और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत की राह में सबसे बड़ी रुकावट उनके ख़ानदानों की दुश्मनी है। जब सलमान और रुखसार की वालिदैन को उनकी मोहब्बत के बारे में इल्म होता है तो दोनों ख़ानदान आग भोगला हो जाते हैं। शेर खान, जो अपनी रिवायत का सख्ती से कायल है, कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी उसके दुश्मन के बेटे के साथ शादी करे। आलमगीर खान भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होता है, लेकिन सलमान अपने वालिद को कायल करने की कोशिश करता है। आखिरकार दोनों ख़ानदानों में शदीद बहस व तकरार के बाद शेर खान एक सख्त शर्त पर उसकी शादी के लिए रजामंद हो जाता है। ये शर्त ये होती है कि शादी के बाद रुखसार अपने वालिद के घर ही रहेगी और सलमान को उसे वहाँ से लेने के लिए ख़ास रकम और शराइत पूरी करना होगी। सलमान और रुखसार की शादी तो हो जाती है, मगर ये शादी किसी आम जोड़े की तरह खुशियों से भरी नहीं होती। रुखसार अपने वालिद के घर रहती है और सलमान के लिए ये एक नई आजमाइश बन जाती है। अब इसे रुखसार को अपने साथ ले जाने के लिए तमाम शराइत पूरे करनी होती हैं। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। शेर खान सलमान के लिए ऐसी मुश्किलें पैदा करता है जो तकरीबन नामुमकिन नज़र आती हैं। वो चाहता है कि सलमान हार मान ले और रुखसार को छोड़ दे, लेकिन सलमान हिम्मत नहीं हारता। वो हर चैलेंज का सामना करता है और अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए हर हद तक जाता है। दूसरी तरफ रुखसार भी एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। वो अपने वालिद के सख्त रवैये की वजह से बेहद परेशान होती है, लेकिन वो सिब्र और हौसले के साथ अपने शौहर का इंतज़ार करती है। कहानी के आखिर में सलमान तमाम इम्तहानात में कामयाब हो जाता है और रुखसार को अपने साथ ले जाने का हक हासिल कर लेता है। लेकिन जब वो रुखसार को लेने आता है तो शेर खान और आलमगीर खान के दरमियान एक बार फिर झगड़ा खड़ा हो जाता है। ये झगड़ा इतना शिद्दत अख्तियार कर लेता है कि दोनों ख़ानदानों के अफराद एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। सलमान और रुखसार के दरमियान खड़े होकर दोनों ख़ानदानों को समझाने की कोशिश करते हैं कि मोहब्बत की नफ़रत से ज़्यादा ताकतवर होती है। आखिरकार रुखसार अपने वालिद को कायल कर लेती है कि दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाए और ख़ानदानों के बीच मोहब्बत को जगह दी जाए। फिल्म के इख्तिताम पर दोनों ख़ानदान सुलह कर लेते हैं और सलमान और रुखसार खुशी खुशी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। सनम बेवफा सिर्फ़ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि ये एक गहरा सबक भी देती है कि दुश्मनी और नफ़रत कभी भी किसी का भला नहीं करते, बल्कि मोहब्बत और कुर्बानी ही असल ताकत हैं जो दिलों को जोड़ती हैं। ये फ़िल्म मोहब्बत की सच्चाई, ख़ानदानी इज़्ज़त और कुर्बानी के जज्बात को खूबसूरती से पेश करती है। ये फ़िल्म अपने दौर में एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई और आज भी लोग को इस फिल्म की जज्बाती कहानी बहुत पसंद आती है।